अस्सलाम वालेकुम। जीपी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम और मैं हूं सादिया। आगाज में ही आपको बताएंगे नास्रीन फितना अल खारिज पर हर वारकारी ऑपरेशन शोबान जारी। पाक एफसी बलोचिस्तान और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाइयों के दौरान मजीद 21 खारजी हलाक दहशतगर्दों को फिजाई और जमीनी ऑपरेशन के जरिए निशाना बनाया गया। ऑपरेशन शोबान में जहां वासिल होने वाले दहशतगर्दों की तादाद 64 हो गई। सिक्योरिटी फोर्सेज की बलोचिस्तान में N25 क्रॉसिंग के करीब मौसर कार्रवाई। फितना हिंदुस्तान के 2 दहशतगर्द जहां वासिल हुए। दहशतगर्दों से असलहा, दस्ती बम, मोटरसाइकिल, मोबाइल और दीगर सामान बरामद किया गया। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में मजमूई तौर पर 102 खारजी दहशतगर्द अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं। सिक्योरिटी जराये का बताना है कि आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलोचिस्तान में ऑपरेशन शोबान जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऑपरेशन शोबान की कामयाबी पर सिक्योरिटी फोर्सेस को जबरदस्त खराज तहसीन। कहा, मुल्क से दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। बलोचिस्तान के अमन अमान को सबोताश करने की हर साजिश को नाकाम बनाया जाएगा। पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज और पुलिस के शाना बशाना है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ख्वारिश के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। मुजरिम और कातिलों से इंतकाम लेने का अज़म, शहदा के कत्ल के जिम्मेदार पुरसुकून मौत का ख्वाब अपने साथ कब्रों में ले जाएंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई का बयान। शहीद रहबर आला की नमाज़ जनाजा और तदफीन में शिरकत पर अवाम से इज़हार तशक्कुर। मुज्तबा खामनाई ने ईरान इराक में अवाम की बड़े पैमाने पर शिरकत को गैर मामूली हिमायत का मज़हर करार दिया। कहा, हम अहद करते हैं शहीद रहबर आला और तमाम शहदा के खून का इंतकाम मुजरिमान और कातिलों से ज़रूर लेंगे। हम हूँ या ना हूँ ये वादा पूरा करके रहेंगे और बहुत जल्द दुनिया भर के आज़ाद लोग इस इलाही मिशन में अपना अपना हिस्सा डालेंगे। हम किसी मुश्किल से नहीं डरेंगे और शहीद रहबर आला की तरह अल्लाह के वादों पर कामिल यकीन रखेंगे। और नास्रीन, हजारों अमरीकी मिसाइल्स ईरान को तबाह करने के लिए तैयार। हमारे 1000 मिसाइलों का रुख ईरान की जानिब है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, मुझे कत्ल करने की कोशिश की तो पहले एक मिसाइल से ईरान को निशाना बनाया जाएगा, उसके बाद मजीद हजारों मिसाइल भी दागे जाएंगे। अहकामात पहले ही जारी किए जा चुके हैं। अमरीकी फौज ईरान के तमाम इलाकों को तबाह करने के लिए तैयार और मुकम्मल सलाहियत रखती है। ईरान ने मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त की है। अमरीका बातचीत पर राजी है। ईरान को वासे कर दिया, जंगबंदी खत्म हो चुकी। मुज़ाकरात के नए मरहले की दरखास्त नहीं की। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का रद्द-ए-अमल। कहा, अमरीका को खबरदार किया, अगर मफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी की तो ईरान जवाबी इक़दाम करेगा। मुसल्लह अफ़वाज दुश्मन की नकलो हरकत पर नजर रखे हुए हैं। वतन के बहादुर मुहाफिज कौमी सलामती की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ईरानी कौम अफ़वाज की कुर्बानियाँ, इस्तेकामत और खिदमात को कदर की निगाह से देखती हैं। मुआहदे पर अमल दरामद एक तरफा नहीं हो सकता। अमरीकी इकदामात मुआहदे और तयशुदा वादों के मुनाफी हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का बयान। कहा, हमने अब तक अपने तमाम वादे पूरे किए। अमरीका मुआहदे के शिक्ल 9 की मुसलसल खिलाफ वर्जियां कर रहा है। आइंदा पेशरफ्त मुआहदे की पासदारी से ही मुमकिन है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा वफ़द के हमरा ओमान पहुंच गए। 2 तरफा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल और आबने हुर्मुज़ पर बातचीत। दोनों मुल्कों में इलाकाई सलामती, बहरी गुजरगाहों की सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत हुई। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर आइंदा हफ्ते मुतवक्के। मुमकिना तौर पर अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात स्विट्जरलैंड में होंगे। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस का दावा। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अपनी ज़ेर ज़मीन यूरेनियम का कंट्रोल अमरीका के हवाले नहीं करता तो जौहरी मुआहदा मुमकिन नहीं होगा। अमरीका के पास अफजुदा यूरेनियम तक ईरानी रसाई रोकने के लिए फौजी ऑप्शन भी मौजूद है। ईरान की जानिब से मफाहमती यादाश्त पर अमल न करने से मुज़ाकरात मुतासिर हुए। अमरीका को ईरान से जौहरी मुआहदे के इम्कानात नजर नहीं आ रहे।
ईरान पर अमेरिका के हालिया हमलों में शहादतों की तादाद 17 हो गई। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के 6 शहरों पर हमले किए। अमेरिका ने बंदर अब्बास, कशम, सिरक, चाबहार, बुशहर और ईरान शहर को निशाना बनाया। 8 और 9 जुलाई को होने वाले हमलों में 115 अफराद जख्मी हुए। पाकिस्तान और सऊदी अरब का इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त के बावजूद अमरीका ईरान कशीदगी में इजाफे पर गहरी तशवीश का इजहार। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबिता हुआ। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का कशीदगी में कमी लाने के लिए मुज़ाकरात का अमल जारी रखने की अहमियत पर जोर। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि तनाज़ा दोबारा भड़कने से किसी का फ़ायदा नहीं है। ये खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों को नुकसान पहुंचाता है। इसहाक डार ने कहा, तमाम फरीक ज्यादा से ज्यादा तहम्मुल का मुजाहरा करें और सालिसी की कोशिशों को कामयाब बनाएं। दोनों रहनुमाओं का बाहमी राबिते बरकरार रखने पर इत्तेफाक। शहजादा फैसल ने जारी सिफारती कोशिशों के हवाले से मुमलिकत सऊदी अरब का मौकिफ बयान किया। इसहाक डार की मालदीव की वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मालदीव की वज़ीर ख़ारजा ने ईरान अमेरिका तनाज़े में पाकिस्तान की सालिसी को सराहा। पाकिस्तान का जोग्राफियाई महल वकू कीमती असासा है। इससे भरपूर इक्तसादी फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं। पाकिस्तान वस्ती, जनूबी और मगरबी एशिया के संगम पर वाक़ है। राबताकारी बेहतर बनाकर तिजारत को फ़रोग़ दिया जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का इजलास से खिताब। इजलास में पाकिस्तानी बंदरगाहों को खित्ते के मौसर तिजारती गेटवेज बनाने पर इत्तफाक। उधर इसहाक डार की ज़ेर सदारत इकोनॉमिक डिप्लोमेसी बेहतर बनाने के लिए भी इजलास मुनक्किद हुआ। नायब वज़ीर-ए-आज़म का मईशत के फ़रोग़ के लिए बैनुल अक़वामी कोशिशें तेज़ करने की जरूरत पर जोर दिया। इसहाक डार से बरतानिया में पाकिस्तान के नामजद हाई कमिश्नर टीपू उस्मान की मुलाकात। इसहाक डार ने पाकिस्तान और बरतानिया के दो तरफा ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 13 रुपए 18 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 310 रुपए 71 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 13 रुपए 80 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। डीजल 323 रुपए 30 पैसे फी लीटर हो चुका। मिट्टी का तेल 11 रुपए 19 पैसे महंगा। नई कीमत 242 रुपए 33 पैसे फी लीटर हो चुकी। इससे पहले मिट्टी के तेल की कीमत 231 रुपए 14 पैसे फी लीटर थी। पेट्रोल पर लेवी में 9 रुपए 64 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। पेट्रोल पर लेवी 80 रुपए फी लीटर कर दी गई। इससे पहले 70 रुपए 36 पैसे फी लीटर थी। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। OIC खवातीन वजारती कॉन्फ्रेंस 12 और 13 जुलाई को इस्लामाबाद में होगी। खवातीन के समाजी हुकूक और दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल होगा। रुकन ममालिक के वफूद की इस्लामाबाद में वज़ीर ममलकत बैरिस्टर अकील मलिक और दीगर आला हुकाम ने वफूद का इस्तकबाल किया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन की जिम्मेदारियां संभालेंगे। 9वीं OIC वजारती कॉन्फ्रेंस से मुतल्लिक नगमा और दस्तावेजी फिल्म जारी कर दी गई। मैं सवेरा रोज़े रोशन हूँ, टूट न पाए वो हिम्मत हूँ। शाना बशाना मैं संग हर जमाने के, मेरे इरादे हैं आसमानों को छूने के, आसमानों को छूने के। मेरे हौसलों में जरा देखो दम कितना है, ये दिल बड़ा बेबाक हर तूफान से लड़ता है। मेरे हर कदम को यूं आगे बढ़ते रहना है, ये दिल बड़ा बेबाक हर तूफान से लड़ता है। मैं फलक हूँ, मैं सितारा हूँ, मैं समंदर मैं किनारा हूँ। दामन से लपटी हर एक आरज़ू मैंने, हो अनथक मेहनत से ही है पूरी की मैंने। मेरे हौसलों में जरा देखो दम कितना है,
तवानाई के शोबे में इस्लाहात का अमल जारी है। तवानाई के शोबे में बेहतरी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुआशी तरक्की के लिए तवानाई की जरूरियात पूरी करना नागुज़ीर है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, तवानाई की जरूरियात पूरी करने के लिए तवील अल मुद्दती मनसूबों पर काम जारी है। बिजली सार्फिन को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए इस्लाहात जारी हैं। वफाकी काबीना डिवीजन का चारों सूबों समेत मुतल्लिका इदारों को खत। कौमी इक्तिसादी काउंसिल के 10 जून के फैसलों पर अमल दरामद रिपोर्ट जारी और वजारतों, सूबाई हुकूमतों और मुतल्लिका इदारों को 14 रोज में अमल दरामद रिपोर्ट काबीना डिवीजन भिजवाने की हिदायत की गई है। कौमी तरक्याती प्रोग्राम पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली गई। उड़ान पाकिस्तान के तहत मंजूर कौमी इक्तिसादी अहदाफ और तरजीही मंसूबों पर भी पेशरफ्त रिपोर्ट तलब की गई है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि जुडिशल टावर का मंसूबा पाकिस्तान की अदालती तारीख का एक मुनफरिद और तारीखी मंसूबा है, जिसकी तकमील से वकला, साइलीन और अदालती अमले को जदीद और मेयारी सहूलियात मुयस्सर आएंगी। जुडिशल टावर के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब करते हुए आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, पंजाब की पहली खातून चीफ आलिया नीलम अपने बाद आने वालों के लिए एक अहम विरसा छोड़कर जाएंगी। चीफ जस्टिस ने अपने दौर में जजेस की मुराद या रिहायशी सहूलियात के बजाय अदालती निज़ाम, वकला और साइलीन की बेहतरी को तरजीह दी। वफाकी वज़ीर कानून ने कहा कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने अपने कानूनी करियर का आगाज लाहौर से किया और उनका विजन अदालती निज़ाम को जदीद खतूत पर उस्तवार करना है। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की खुसूसी ख्वाहिश थी कि खवातीन वकला के लिए बेहतर सहूलियात फराहम की जाएं, जिसके तहत पंजाब में जदीद फीमेल बार रूम्स और डे केयर सेंटर्स कायम किए जा चुके हैं। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि स्टेट ऑफ द आर्ट बार कॉम्प्लेक्स में तमाम जदीद सहूलियात फराहम की गई। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान की सूरत हाल से मुतालिक सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब करते हुए कहा कि खित्ते में हालिया कशीदगी पर तशवीश है। खित्ते में कशीदगी किसी के मफाद में नहीं। फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज पर लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। मजीद कहा कि फरीकैन सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा करें। उन्होंने कहा कि फरीकैन ऐसा कदम न उठाएं जिससे खित्ते के अमन को नुकसान पहुंचे। मुस्तकिल मंदूब का मजीद कहना था कि इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त मसाइल को मुज़ाकरात के जरिए हल करने का रोड मैप फराहम करती है। पंजाब में बंजर जमीन सरसब्ज जंगलात में तब्दील हो गई। वज़ीर आला मरीम नवाज का एक्स पर बयान। कहा, पंजाब की तारीख में ऐसे सब्ज इनकलाब की मिसाल नहीं मिलती। पंजाब के 54,000 एकड़ से ज्यादा रकबे पर 5 करोड़ से ज्यादा दरख्त लगाए गए। शजरकारी मुहिम हमारी तरफ से नई नस्ल के लिए तोहफा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मजीद ड्रोन और सैटेलाइट इमेज के जरिए मौसर मॉनिटरिंग की जा रही है। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर इजलास सूबे भर में 14 अगस्त तक 114 और सितंबर तक 300 नवाज शरीफ सेंटर एमिनेंस से मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर किया गया। हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया कि 65 सेंटर्स 71,000 से ज्यादा तलबा दाखिलों के उम्मीदवार हैं। हर क्लास में 30 तलबा और बेहतरीन असातिज़ा मौजूद हैं। 2 लाख माहाना आमदन वाले वालिदैन के तलबा से फीस नहीं ली जाएगी। मरीम नवाज ने कहा, सेंटर ऑफ एमिनेंस पंजाब में तालीमी इनकलाब है। दाखिलों के लिए तलबा का रश सरकारी स्कूलों पर एतमाद की बहाली का सबूत है। हर डिवीजन, हर डिस्ट्रिक्ट और तहसील में सेंटर बनाना चाहते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज निमर रहमान ने कहा कि ईरान में तकसीम का प्रोपेगंडा झूठा निकला। कौम एक साबित हुई। ट्रंप ने खुद को नहीं अमेरिका का मजाक बनाया। मरकजी मजलिस शुरा के इजलास की सदारत करते हुए हाफिज निमर रहमान ने कहा कि दुनिया का निजाम चलाने वालों को शिकस्त मिली। क्रेडिट फलस्तीनियों की इस्तकामत को जाता है। अमरीका और इसराइल की नाकाबिल शिकस्त होने का तासर खत्म हो गया। फलस्तीनियों के बाद ईरानी कौम ने भी भरपूर मुकाबला किया है। अफगान हुकूमत यकीनी बनाए कि सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल न हो। पाकिस्तान हुकूमत को अफगानों से ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए ठोस इकदाम करना होंगे। मजीद कहते हैं, मुल्क में दहशतगर्दी की लहर बाइस से तशवीश है।
लाहौर की तमाम मातहत अदालतें अब एक छत तले होंगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने जुडिशल टावर का संग बुनियाद रख दिया। मंसूबा 30 माह में मुकम्मल होगा। ईवान अदल में सोलराइजेशन, एक लाइब्रेरी समेत दीगर मंसूबे का भी इफ्तिताह किया गया। लाहौर बार की दावत पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस आलिया नीलम पहुंची तो उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस मौका पर जस्टिस आबिद अजीज शेख और जस्टिस सैयद शहबाज भी मौजूद थे। तकरीब के मेजबान सदर लाहौर बार एसोसिएशन इरफान हयात बाजवा ने कहा कि जस्टिस आलिया नीलम ने बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट 2 बरस में तारीखी इकदाम किए। इस मौका पर जस्टिस आबिद अजीज शेख, जस्टिस शहबाज रिजवी, वजीर कानून आजम नजीर तारड़, मेंबर जुडिशल कमीशन एहसन, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल पीर मसूद चिश्ती, सदर लाहौर बार इरफान हयात बाजवा समेत डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जज साहब मौजूद थे। सिंध हुकूमत कुदरती आफात से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में मानसून 2026 के लिए सूबे की तैयारियों और दीगर अमूर का जायजा लिया गया। सीनियर वजीर शर्जीली नामेमन ने कहा कि कुदरती आफात से निपटने के लिए पेशगी, मनसूबाबंदी, बर वक्त फैसले और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वक्त की ज़रूरत है। मानसून के दौरान किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया को हिदायत कर दी गई। मशीनरी को बर वक्त फ़ाल रखा जाएगा। बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, अभी आपको बताएंगे तूफान बाबी के बायस फिलिपाइन में लैंडस्लाइडिंग और सैलाब से हलाकतों की तादाद 17 तक जा पहुंची। लाखों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। खबर एजेंसी के मुताबिक तूफान बाबी आज जनूब मशरकी चीन के साहिली इलाकों से टकराने का इम्कान है, जिसके पेश नजर चीन में स्कूल बंद कर दिए गए, जबकि हंगामी टीमों और इमदादी कार्रवाइयों में तेजी लाई गई। ताइवान में शदीद बारिशों और तेज हवाओं के बायस 14,000 से ज्यादा अफराद का इनखला किया गया। करीबन 1200 परवाजें मनसूख की गई। तूफान बाबी के बायस खित्ते में फजाई, बहरी और जमीनी ट्रांसपोर्ट शदीद मुतासिर हुई है। हुकाम ने शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज और महफूज मकामात पर रहने की हिदायत की। जनूबी स्पेन के सूबा अल्मीरिया में एल्सीरा दे लोस फ्लाब्रेस के करीब लगने वाली खौफनाक जंगलाती आग ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। हुकाम के मुताबिक अब तक कम अज कम 12 अफराद हलाक, 8 जख्मी, जबकि 23 अफराद लापता है। स्पेन से नुमाइंदा टीवी टुडे बाबर अली चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक शदीद गर्मी, खुश्क मौसम और तेज हवाओं के बायस आग तेजी से फैली और एक गैर मुल्की रिहायशी बस्ती उसकी लपेट में आ गई। एंडलेस की इमरजेंसी सर्विसेज के सरबराह इंतोनियो सांस ने बताया कि मुतादिद अफराद घरों से निकलते हुए या खुश्क नदी के रास्ते फरार की कोशिश में आग का शिकार हुए। हुकाम के मुताबिक हलाक होने वालों में ज्यादातर गैर मुल्की शहरी शामिल हैं, जबकि एक जली हुई गाड़ी से बरतानवी शहरियों की हलाकत का शुबा भी जाहिर किया गया है। मकामी रिहायशी डीन टेलर ने तबाही की तस्दीक कर दी है, जबकि इलाकाई सदर ख्वान मानोल मोरिनो के मुताबिक 150 से ज्यादा फायर फाइटर्स और फौज की इमरजेंसी यूनिट के 220 एहलकार इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ अमल हैं। ताहम दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाका रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ी रुकावट बना हुआ है। मैनचेस्टर में साइबान इंटरनेशनल अदबी फोरम के ज़ेरे तमाम एक पुरवकार मुशायरा मुनक्किद हुआ, जिसमें बरतानिया भर से अदबदोस अफराद, शराय कराम, समाजी और सियासी शख्सियात ने शिरकत की। बरतानिया से हमारे चीफ रिपोर्टर शेख इजाज अफजल की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब की मेहमान नवाजी और मेहमान खुसूसी मारूफ शायरा डॉक्टर सैयदा फातिमा हसन थी, जबकि मुमताज शायर बासिर कासमी ने खुसूसी शिरकत की। मुशायरे की सदारत साबिर रजा ने की, जबकि निजामत हमायूं साहिब ज़ादा और फाइका गुल ने अंजाम दी। महफिल में डॉक्टर नईम अशरफ, डॉक्टर आजम कुरैशी, फरजाना अफजल, गाफिर शहजाद, नगमाना कमल, शेख इश्तियाक मीर, गजल अंसारी, शहजाद बशीर, मुमताज अली मुमताज, समिया नाज, अली इमरान, तस्नीम हसन और हसन फरदोक ने अपना मुंतखब कलाम पेश किया। तकरीब में इकबाल बालम, मोहम्मद रजाक चौधरी, रासिफ खान, जहीर लखेरा और फ्रीदा लखेरा समेत मुतादिद शख्सियात भी शरीक हुई। मुकर्रिरीन ने कहा, ऐसी तकरीबात उर्दू जुबान और अदब के फ़रोग़ और सकाफ़ती रवाबित को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं। और आज जो फाइका ने मुझे यहाँ पे मदऊ किया है और ये महफिल जो सजी है, इससे भी बहुत खुशी हुई कि इस इलाके में जो वतन से दूर रह के भी अपनी रिवायत को, मुशायरा जो हमारी रिवायत की एक बहुत खूबसूरत झलक दिखाता है,
मुशायरे में शिरकत हुई, बल्कि यहाँ पर कई मुशायरों में शिरकत हो चुकी है। यहाँ फायका गुल साहिबा और उनके बेटर हाफ दोनों मिलकर जिस इंतज़ाम के साथ ये प्रोग्राम करते हैं, तो मेरी तरफ से उनको बहुत मुबारक हो। साहिबान के तमाम मोहतरमा फायका गुल साहिबा और उनके जो हस्बैंड हैं माशाल्लाह, उन्होंने एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया जो कि डॉक्टर फातिमा हसन के एजाज़ में सजाई गई थी। बहुत उम्दा महफिल रही माशाल्लाह। पूरे यॉर्कशायर और लैंकाशायर से इसमें मुख्तलिफ शोरा ने शिरकत की। आज साहिबान की तरफ से एक स्पेशल शाम मुशायरा का एहतमाम किया गया, जो कि बहुत ही कामयाब रहा। और फातिमा हसन ख़ास तौर पर तशरीफ़ लाई थी कराची से, पाकिस्तान से। इसके अलावा पूरे नॉर्थ वेस्ट के जितने भी शोरा कराम हैं, उन सब ने ये महफिल अटेंड। यहाँ हुमायूं साहिबजादा साहब और फायका गुल साहिबजादा साहिबा के यहाँ इनकी अदबी तंजीम साहिबान के ज़रिए तमाम ये खूबसूरत महफिल का इनेकाद हुआ है, जिसमें मैनचेस्टर और बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि नॉर्थ वेस्ट से बहुत सारी अदबी शख्सियात ने यहाँ पे शिरकत की है। जी बहुत बहुत शुक्रिया एजाज़ अफजल साहब। आज साहिबान आलमी अदबी फोरम मैनचेस्टर के ज़रिए एहतमाम मोहतरमा डॉक्टर फातिमा हसन साहिबा, जो कि कराची पाकिस्तान से तशरीफ़ लाई हैं, एक अदब का बहुत बड़ा नाम, और हमारे लिए बहुत इज़्ज़त अफजाई है कि वो आज यहाँ पर मुशायरे में मौजूद थी। और ये आज की एक्चुअली जो शाम थी वो उन्हीं के नाम थी, और उनका नाम सुनकर यहाँ पे जो जितने अहबाब इधर जहाँ जमा हुए हैं, यॉर्कशायर से सारे लोग आए हैं माशाल्लाह। यॉर्कशायर अदबी फोरम पूरा मौजूद है यहाँ पर। बर्नले से हमारे साथ शायर, मैनचेस्टर से हमारे साथ शोरा कराम मौजूद है। पाकिस्तानी तलबा की बड़ी तादाद तुर्किश स्कॉलरशिप के तहत तुर्किया के मुख्तलिफ शहरों और जामियात में ज़ेर तालीम है। इस्तांबुल की मदीनियत यूनिवर्सिटी में ऐसे ही तलबा के एजाज में एक खूबसूरत तकरीब तकसीम इनामात का इनाकाद किया गया। तकरीब का अहवाल जानते हैं इस्तांबुल में नुमाइंदा खसूसी रिजवान बुखारी की इस रिपोर्ट में। तुर्की भर में पाकिस्तानी तलबा तालबात की एक बड़ी तादाद ज़ेर तालीम है मुख्तलिफ दरसगाहों में, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में। और आज हम ऐसी एक तकरीब में हैं जहाँ पे पाकिस्तानी फारिगुल तहसील तलबा जिन्होंने यहाँ अपनी तालीम मुकम्मल कर ली है, और ये तकरीब उन खुसूसी तलबा और तालबात के लिए है जो स्कॉलरशिप पर, तुर्की की स्कॉलरशिप्स पर यहाँ पे ज़ेर तालीम थे। उन्होंने अपने 3 साल, 4 साल और 5 साल के अरसे की तालीम मुकम्मल की है, और आज उनकी तकरीब तकसीम इनामात है। बहुत ही खुश चेहरे हैं जिन्होंने स्कॉलरशिप पे अपनी तालीम को मुकम्मल किया है। आइए आपको दियार गैर में इस खूबसूरत तकरीब का अहवाल दिखाते हैं।
रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।